45 साल, जी हाँ, पूरे 45 साल तिरुवनंतपुरम में लेफ्ट यानी लाल झंडे का ऐसा राज था कि उसे कोई हिला नहीं पा रहा था। लेकिन इस बार के निकाय चुनाव में कुछ ऐसा हुआ जिसने केरल की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। शशि थरूर के गढ़ में बीजेपी की सेंधमारी, सबरीमाला के गढ़ में बीजेपी को झटका और पूरे केरल में एक तीसरे खिलाड़ी की धमाकेदार एंट्री। क्या केरल अब सिर्फ कांग्रेस और लेफ्ट की लड़ाई नहीं रहा? क्या बीजेपी ने दक्षिण के इस अभेद किले को भेद दिया है? आज के इस वीडियो में हम केरल निकाय चुनाव के नतीजों का पूरा निचोड़ निकालेंगे और समझेंगे कि आखिर बीजेपी ने क्या पाया और क्या खोया। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सबसे पहले बड़ी तस्वीर पर नजर डालते हैं। इन चुनावों को 2026 के केरल विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा था और इस सेमीफाइनल के नतीजे ऐसे आए हैं कि दो पार्टियां लड्डू बांट रही हैं। पहली कांग्रेस, जिसने लेफ्ट को पटखनी दी है, और दूसरी बीजेपी। अब आप पूछेंगे कि बीजेपी क्यों खुश है? बीजेपी यानी एनडीए ने राज्य भर में 1900 से ज़्यादा वार्ड जीते हैं। पिछली बार से 300 ज़्यादा। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर का दावा है कि उन्होंने 20% का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। और राजनीति में 20% वोट शेयर का मतलब है आप अब वोट कटवा नहीं बल्कि किंग मेकर या किंग बनने की रेस में हैं। अब आते हैं सबसे बड़ी खबर पर। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। यहाँ पिछले 45 सालों से वामपंथ का राज रहा है। ये उनका ऐसा किला था जिसे कोई भेद नहीं पाता था। लेकिन इस बार बीजेपी ने यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। 101 वार्डों में बीजेपी ने 50 वार्ड में जीत दर्ज की है। सोचिए, बहुमत के एकदम करीब। अगर दो निर्दलीय साथ आ गए तो इतिहास बन जाएगा और बीजेपी का अपना मेयर कुर्सी पर बैठेगा। मजे की बात तो ये है कि ये कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर का संसदीय क्षेत्र है, यानी थरूर के घर में बीजेपी धुरंधर बनकर निकली है। थरूर ने भी ट्वीट करके कहा है कि जनता के फैसले का सम्मान होना चाहिए, चाहे जीत यूडीएफ की हो या बीजेपी की। मतलब झटका तो उन्हें भी लगा है। लेकिन कहानी सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं है। बीजेपी ने अपना दायरा बढ़ाया है। इसे कहते हैं त्रिकोणीय मुकाबला। पहले केरल में मैच सिर्फ कांग्रेस बनाम लेफ्ट का होता था, लेकिन अब बीजेपी तीसरा फैक्टर बन गई है। कैसे? पलक्कड़, यहाँ बीजेपी ने अपनी नगर पालिका बचा ली है। त्रिपुनितुरा, यहाँ तो कमाल ही हो गया। एलडीएफ से ये नगर पालिका बीजेपी ने छीन ली है। कोझिकोड, यहाँ बीजेपी की सीट 6 से बढ़कर 13 हो गई है। कन्नूर, जो कम्युनिस्टों का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, वहाँ भी बीजेपी ने 4 सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। कुल मिलाकर एनडीए 13 नगरपालिकाओं में नंबर 2 की पोजीशन पर आ गई है। इसका सीधा मतलब है कि बीजेपी का नॉर्थ वाला विकास मॉडल अब साउथ में भी लोगों को समझ आ रहा है। लेकिन सब कुछ हरा हरा नहीं है। बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका भी लगा है और ये झटका लगा है भगवान अयप्पा की धरती पंडालम में। आपको याद होगा कि सबरीमाला आंदोलन पंडालम उसका केंद्र था। पिछली बार 2020 में बीजेपी ने यहाँ 18 सीटें जीतकर नगरपालिका पर कब्जा किया था। सबको लगा था कि बीजेपी का परफॉर्मेंस गढ़ बन गया है, लेकिन इस बार बीजेपी 18 से गिरकर सिर्फ 9 सीटों पर आ गई और तीसरे नंबर पर खिसक गई। यहाँ एलडीएफ जीत गई। सवाल है, ऐसा क्यों हुआ? जवाब है अंदरूनी कलह और खराब प्रशासन। रिपोर्ट बताती है कि वहाँ बीजेपी के अंदर गुटबाजी चल रही थी और पिछले 5 सालों में वहाँ का प्रशासन लोगों को पसंद नहीं आया। जनता ने साफ बता दिया कि सिर्फ इमोशनल मुद्दों से काम नहीं चलेगा, काम भी करके दिखाना होगा। लेफ्ट का रेड सिग्नल। केरल की जनता ने पिनराई विजयन की सरकार को चेतावनी दे दी है कि ग्राम पंचायत से लेकर नगर निगम तक उन्हें कांग्रेस और बीजेपी दोनों से मार पड़ी है। बीजेपी ने 15% से 20% वोट शेयर का सफर तय कर लिया है। अब केरल में लड़ाई आमने सामने की नहीं बल्कि त्रिकोणीय हो गई है। वहीं तिरुवनंतपुरम की जीत और पंडालम की हार ये बताती है कि केरल का वोटर अब परफॉर्मेंस देख रहा है। जहां काम करोगे वहां जीतोगे। कुल मिलाकर बीजेपी ने केरल के सियासी किले में न सिर्फ सेंध लगाई है बल्कि अपने लिए एक बड़ा दरवाजा भी खोल लिया है। आपको क्या लगता है, आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी केरल में अपनी सरकार बनाने का सपना देख सकती है या फिर कांग्रेस की वापसी तय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए।